बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कल तक अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के वाक़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था उस पर मैंने अपने ख्यालात का इजहार कर दिया था और मैंने आपको ये बता दिया था कल शाम को कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रात तक मुकदमे का इंदराज करो, लेकिन वाज़ह नहीं किया कि कौन मुद्दई होगा या किसकी दरख्वास्त पर मुकदमे का इंदराज होगा। तो मैंने आपको मुकदमे के रजिस्टर होने से पहले अपने वीलॉग में बता दिया था कि ये अपने किसी SHO को मुद्दई बनाएंगे, उससे दरख्वास्त तहरीर करवाएंगे और उसके ऊपर FIR दर्ज कर देंगे और ये खाना पूरी होगी। और मेरी वो बात दुरुस्त साबित हुई। मेरा वीलॉग रिकॉर्ड पर है, मेरा ट्वीट रिकॉर्ड पर है, आपने देख लिया। एग्जैक्टली वही हुआ जो कि मैंने कहा था, जो मेरा खदशा था वो सही साबित हुआ। बहरहाल वो तो मैंने कह दिया था और वो हो भी गया। उसके बाद रात को मेरा लाइव शो था। उस लाइव शो में फिर मैंने कुछ सवालात उठाए। वो सवाल ये थे कि आप सुप्रीम कोर्ट को जब कल ये पता लगेगा कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है एक SHO की मुद्दत में, और वो SHO सरकारी मुलाजम है और हुकूमत वक्त का मुलाजम है और उन्हीं के अंडर काम करता है और ख़ानदान वालों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत वक्त से हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी, पूछेगी, बात करेगी कि आपने घर वालों से क्यों नहीं रब्ता किया, उनको क्यों नहीं मुद्दई बनाया, उनकी दरख्वास्त क्यों नहीं ली? ये मैंने कल रात को सवालात उठाए थे। फिर आज अब उस अज़ खुद नोटिस की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ी और हमने वो मनाज़िर देखे कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो है वो व्हील चेयर पर, वो बूढ़ी खातून जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, फिर 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा कि हम वालदा का मौक़िफ़ सुनेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया है, ये जो मुद्दईयत SHO की में पर्चा दर्ज किया है, इसको भी हम देख लेते हैं। फिर अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। हुआ ये जी कि सबसे पहले तो मैं आपको रिमार्क्स बता दूं दो जज साहिबान के। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क, उन्होंने जब FIR पढ़ी जो कि पुलिस की मुद्दत में हुई है, उन्होंने कहा जी फायरिंग करने वाले अहलकारों के नाम तक नहीं दिए गए इसके अंदर, यानी कि कीनिया में जिन अहलकारों ने, पुलिस अहलकारों ने फायरिंग की थी अरशद शरीफ पर, उनके नाम तक नहीं दिए गए। वो कौन लोग थे, उनके क्या नाम थे, उनको नामजद तो करना था। उसके बाद दूसरे जस्टिस जमाल साहब के रिमार्क्स हैं, किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया है, जिन्होंने फायरिंग की उनको क्यों नहीं नामजद किया गया? 2 सवाल उन्होंने पूछ लिए कि ये जो 3 लोग आप लोगों ने नामजद किए ये किस बुनियाद पर कर दिया, और जिन्होंने फायरिंग की थी भाई वो कौन लोग थे, उनके कोई नाम तो होंगे ना। जब कीनिया की पुलिस खुद जिम्मेदारी ले चुकी कि हाँ जी, पहले तो उन्होंने कहानियां जो बनाई वो सारी आप लोगों को पता ही, मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, ये है वो है फलाना, और उसके बाद फिर पता लगा जी तशद्दुद भी हुआ था, फिर पता लगा जी कि तशद्दुद में ये चोटें लगी थी। इसका मतलब है जब तशद्दुद हुआ था तो कत्ल होने से पहले वो कितनी देर की एपिसोड थी, वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो उससे पता लगता है कि 1.5-2 घंटे तक तशद्दुद हुआ है और उसके बाद फिर कत्ल का वाक़या हुआ है। तो उसमें कौन लोग मुलव्वस थे, ये अब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अभी तक मेरी नज़र से तो वो रिपोर्ट गुजरी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगवाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट को वो मिल गई, उसके बाद उन्होंने पढ़ी, लेकिन अभी मुकम्मल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी नहीं पढ़ सके। बहरहाल ये 2 रिमार्क्स थे। अच्छा, फिर जो मैंने नुक्ता उठाया था कल रात को लाइव शो में, वो तो यही था कि अब जो घर वाले हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो मकतूल की फैमिली है, उनका पहला राइट होता है मुद्दई बनने का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या उनको बुलाएगा, उनको सुनेगा और हुकूमत वक्त से पूछेगा कि ये जो इंस्पेक्टर जिसकी मुद्दत में तुम लोगों ने FIR दर्ज की, तो तुम लोगों का अपना मुलाजिम है और तुम लोगों पर ही तो अरशद शरीफ के घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो खुद ही तुम लोग मुद्दई भी बन गए हो, खुद ही तफ्तीश और तहकीक भी करोगे, उनको तो पूछ लो कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने ये सवाल उठाया था, क्या सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी? सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर अरशद शरीफ शहीद की वालदा को बुलवाया सामने और उनको सुना, और उन्होंने फिर एक लफाफा, एक एनवेलप जिसके अंदर उन्होंने अपना बयान कलमबंद किया हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी। 5 जज साहिबान ने वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इसमें तो बहुत सारे लोगों को नामजद किया गया है, और फिर उन्होंने कहा कि FIR तो हो चुकी है, आप अपना बयान दे दें। फिर ये कहा गया कि जो अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के बयानात हैं उनको तफ्तीश का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये अब हो गया। मैं पहले भी ये कह चुका था कि यही होगा कि अब जब FIR दर्ज हो जाती है तो क्रिमिनल लॉ में कुछ इस तरह का तरीक़ाकार है, वो कहते हैं जी FIR तो दर्ज हो गई है,
अब अगर इस FIR का जो भी वर्जन है इससे बरक्स किसी और का वर्जन है जो भी मुतलका पार्टी है, तो उसका बयान कलमबंद कर दिया जाए और उसको तफ्तीश का हिस्सा बना दिया जाए, और फिर ओवरऑल तफ्तीश में देखा जाएगा कि जो FIR का बयान है वो दुरुस्त है या फिर जो दूसरा बयान है वो दुरुस्त है, और उसके मुताबिक फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। तो अब शुरू से ही अरशद शरीफ शहीद का जो केस है, ये अब मैं एक वकील की हैसियत से आपसे अर्ज करने लगा हूँ। इट हैज़ बिकम अ केस ऑफ टू वर्जन्स। देयर आर टू वर्जन्स। वन इज़ द वर्जन ऑफ द कंप्लेनेंट ऑफ द FIR दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि वो इंस्पेक्टर SHO उसका वर्जन है। दूसरा अब वो वर्जन है जो FIR के लिए दरख्वास्त लिखी थी अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जमा कराया, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसको नामजद किया हुआ है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जज साहिबान को दिया गया, उन्होंने पढ़ा, वही जानते हैं, या अरशद शरीफ शहीद की वालदा जानती हैं कि किन लोगों को उसमें नामजद किया गया। बट इट हैज़ बिकम अ केस ऑफ टू वर्जन्स। और एज ए क्रिमिनल लॉयर आई कैन टेल यू कि ये जब दो वर्जन्स होते हैं किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, वो सबसे बड़ा डेंट होता है किसी भी फौजदारी मुकदमे में। सबसे पहले मुल्जिमान को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। मुल्जिमान की कोशिश ही होती है सबसे पहले, क्योंकि देखें क्रिमिनल लॉ में जो होता है ना, जब ट्रायल चलता है और सज़ा होनी होती है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि तमाम तर शकूक व शुबहात से बालातर होकर क्या इस्तगासा ने अपना केस साबित किया है, तो फिर जाके सजा होती है। तो जब उसमें दो वर्जन्स आ जाएं कि एक पार्टी ये कह रही है, दूसरी मुद्दई ये कह रहा है FIR का, लेकिन घर वाले ये कह रहे हैं जिनके बयानात अब FIR की वो उसके साथ वो कहते हैं कि जी लगा देंगे और फिर उस पर तहकीक होगी। व्हेन इट बिकम्स अ केस ऑफ टू वर्जन्स और 3 वर्जन्स और 4 वर्जन्स, ठीक है, और इसमें आएंगे वर्जन्स और भी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब JIT का ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कहा है कि एक नई तहकीकाती टीम बनाई जाए, JIT बनाई जाए, जो कि 9 रुकनी हो, उसमें मजीद अफसरान को शामिल किया जाए और उसके बाद मजीद इस मामले को आगे देखा जाएगा, और समाअत फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो जो खदशात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दुरुस्त साबित हुए, और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मुकदमा 43 दिन बाद पाकिस्तान में अगर दर्ज हो ही गया, तो वो जिस तरह से हुआ वो आपके सामने है। अब घर वालों के बयानात जो हैं, मुझे नहीं पता बयानात में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ है वो फाइल का हिस्सा तो बन जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लेकिन राइट फ्रॉम द आउटसेट, एज आई जस्ट सेड, दिस केस हैज़ बिकम नाउ अ केस ऑफ टू वर्जन्स, और उसका फ़ायदा हमेशा मुल्ज़िम को जाता है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं होता। तो कल तक के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब मज़ीद क्या होगा ये हमें कल पता लगेगा। नई तहकीकाती टीम के जो नए मेंबरान होंगे उनके क्या नाम होंगे, अगर मेरे पास ये इतलात पहुंच गई शाम तक, दोपहर तक, तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, और फिर मज़ीद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या करती है इस पर भी आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, अपना तज्ज़िया भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।